जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशिक़ ख़ान। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज अक्टूबर 2024 है और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं, मुझे बहुत से लोग इसकी कॉल्स करके पूछते हैं कि इसकी क्या अपडेट है। तो आज जो एक न्यू डेवलपमेंट हुई है वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन इस वजह से ओवरऑल क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है ऐसे गार्डन्स पे, वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। देखें, ऐसे गार्डन्स के अंदर जो अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी अपडेट की इन्होंने कि जो बद्र का बी ब्लॉक लॉन्च किया था तकरीबन 6 महीने पहले, उसका MOU साइन कर लिया है। उसकी जो डेवलपमेंट का काम है वो शुरू कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब किसी ब्लॉक को लॉन्च किया गया है उसके 6 महीने के बाद ही उस पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। और इसके अंदर जो है आपको प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट मिल रहा है और उसके साथ जो है उसकी लोकेशन भी बहुत प्राइम है। जैसे ही आप बदर ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं तो राइट हैंड के ऊपर बी ब्लॉक आता है, लेफ़्ट हैंड के ऊपर ए ब्लॉक आता है। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस चीज़ के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है। वो ये है कि इसके अंदर अभी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। ये कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर आपको ये प्लॉट ऑफ़र किया जा रहा है। नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन है, विद प्लॉट नंबर है। कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा कि आपको कल पीछे फेंक दिया जाएगा। जैसे कि आजकल सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा ही होता है कि जो फाइल्स बुक की जाती हैं बाद में पता चलता है कि उसकी जो लोकेशन है वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पीछे है। तो इसी तरीके से अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि जो वेस्ट मरीना ब्लॉक है वो इन्होंने डी ब्लॉक से 2 किलोमीटर आगे जाके शुरू किया है। तो ये भी अच्छी बात नहीं होती कि आप जो फाइल्स पहले बिकें आप उसको पीछे फेंक दें और बाद में जो सेंटर वाला एरिया है उसको आप ऑन ग्राउंड करके सेल कर दिया जाए। ये सिर्फ अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर ही नहीं बल्कि काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा ही हो रहा है। रहमानगढ़ फेज़ 7 के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। जो CD ब्लॉक की लोकेशन थी वो आनी चाहिए थी हैदर उमर ब्लॉक के आसपास, जबकि उसको भी पीछे फेंक दिया गया है। इसी तरीके से जो ऐसे गार्डन्स का ही शेर अफगन ब्लॉक है, ये 2018 के अंदर सेल हुआ था और इसकी जो लोकेशन है वो इन सब से आगे है। ठीक है, नो डाउट के वो भी एक अच्छी लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे बदर के आसपास ही उसकी लोकेशन होनी चाहिए थी। और उसकी जो ख़ास जो बात जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि इसकी जो डेवलपमेंट है शेर अफगन ब्लॉक की, जो कि 2018 के अंदर सेल हुआ है और उसकी अभी तक जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट तो बड़ी दूर की बात है। उसकी जो फ़र्स्ट बैलेटिंग है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उसका जो फ़र्स्ट बैलेटिंग है उसके अंदर तकरीबन 4000 प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर ABCDEFG ब्लॉक आता है। अभी जो पोजेसन दिया गया है वो ABC को दिया गया है, लेकिन वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है वो बस डेवलपमेंट ही है। कोई मतलब कि बहुत अच्छी वहाँ पे रोड शोड कारपेट नहीं हुए, कोई पार्क वगैरह नहीं बने। अब देखें, जो चीज़ 2018 में सेल हुई थी उन पैसों के साथ इन्होंने बदर का A ब्लॉक लॉन्च किया, बेचा, CD, उसके बाद प्रीमियम रेजिडेंशिया ब्लॉक, प्रीमियम होम्स, ठीक है, और शायद शेर ज़मान ब्लॉक भी का कुछ हिस्सा इसके बाद ही लॉन्च हुआ है और सेल हुआ है। फैसल ब्लॉक भी कुछ कटिंग इसी तरीके से ही बाद में सेल हुई है। लेकिन जहाँ से पैसे कलेक्ट किए गए थे शेर अफगन ब्लॉक के, उसकी अभी तक तकरीबन 5 बैलेटिंग हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 जो बैलेटिंग है उसमें अभी पहली बैलेटिंग की भी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं की गई, जबकि जो ब्लॉक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 6 महीने पहले उसकी जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो चुकी है। शुरू तो हो चुकी है, कंप्लीशन देखें कब होती है। कंपनी की कमिटमेंट के मुताबिक आपको 1 साल के अंदर इसका पोजेसन दे दिया जाएगा। 2 साल का प्लान है बदर बी का। तो देखें कि 1 साल के अंदर पोजेसन मिलता है कि 2 साल में, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई भी सोसाइटी जहाँ तक उसका प्लान होता है उससे पहले उसका पोजेसन नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी तकरीबन साल 2 साल लग जाएंगे बदर बी के अंदर भी, और अभी इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस भी लगने हैं। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि कभी भी वो प्लॉट ना लें या वो फाइल ना लें जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड ना हों, क्योंकि बाद में डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे तो वो बहुत इशू बनेगा। अब देखेंगे जो मरीना स्पोर्ट सिटी है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 4 लाख रुपया पर मरला भी लगे हैं। जो 3 और 5 मरला के प्लॉट्स हैं वहाँ पे 4 लाख रुपया पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस भी लगे हैं। इसी तरीके से ओमेगा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं।
तो जब एक चीज़ कंफर्म नहीं होगी, रिटर्न नहीं होगी, तो वो फिर डेवलपर्स पर डिपेंड करता है कि उस पर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो कितने लगाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस भी जो है वो ज़्यादा लगे हैं। आज की जो वीडियो ये काफ़ी मिक्सअप हो रही है, कभी अलनूर ऑर्चर्ड, कभी रहमान गार्डन, कभी ऐसे गार्डन, लेकिन ये सारा मुवाजना मैं कर रहा हूँ कि कहीं भी लाहौर में आप जहाँ, बल्कि लाहौर क्या है, बल्कि लाहौर से ज़्यादा जो बुरे हालात हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं। तो कहीं भी जो है वो फाइल के अंदर इन्वेस्ट ना करें, कोशिश करें ऑन ग्राउंड प्लॉट लें। जहाँ आपने 5 प्लॉट्स लेने हैं वहाँ पे 1 प्लॉट लें, ऑन ग्राउंड लें, जो आपको बर वक्त मिल जाए, उस पर आप अपना घर बनाएं और उसको आपने रेंट आउट करना है, शिफ्ट होना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जो मेन बात है वो शेर अफगन ब्लॉक की डेवलपमेंट है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देता हूँ इसकी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो पहले वाले सारे ब्लॉक्स हैं वो बहुत अच्छे डिलीवर किए हैं। बेशक वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत प्रीमियम नहीं है, लेकिन उनको डिलीवर किया है, जो कि बहुत अच्छी ऐसे गार्डन्स की बात है। और इसी बात की वजह से ही शेर अफगन ब्लॉक सेल हुआ है। अब देखें, इसका जो कामरान ब्लॉक है, शुएब है, सलान है, ज़मान है, फैसल ब्लॉक है, ताहर है, चिराग है, बदर है, ये सारे ब्लॉक डिलीवर हो चुके हैं। इसमें सिर्फ बदर का जो ई ब्लॉक है वो अभी उसका भी काम अभी इन्होंने शुरू कर दिया बी के साथ ही, तो वो भी देखें अभी डिलीवर होने वाला है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। इनका इवन के जो प्रीमियम रेजिडेंशियल ब्लॉक है जो ऑन ग्राउंड था वो भी तकरीबन डिलीवर हो चुका है। वहाँ पे पोजेसन लेके आप अपना घर बना सकते हैं। तो जहाँ आपने इतने ब्लॉक डिलीवर कर दिए हैं, तो शेर अफगन ब्लॉक जो है उस पर भी ख़ास गौर करना चाहिए और उसकी जो डेवलपमेंट है उसको तेज़ करना चाहिए। जो ब्लॉक पहले सेल हुआ है उसको पहले डिलीवर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस ब्लॉक के पैसे उठा के आगे एक और ब्लॉक लॉन्च करके उसको वहाँ से पैसे निकालें, वो ब्लॉक वहाँ का वहाँ ही रहे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो ब्लॉक पहले आपने लॉन्च किया है उसको ही डिलीवर करें, उसके बाद लॉन्च करें, उसके बाद डिलीवर करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी जो है वो बिज़नेस के अंदर बड़ी बरकत होगी और लोग भी खुश होंगे। बल्कि मैंने देखा है कि जो सोसाइटीज़ ऐसा करती हैं उनके अपने ही इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पहले ब्लॉक के इन्वेस्टर्स होते हैं वही अगले ब्लॉक के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है ये जो ऐसे गार्डन्स की मैनेजमेंट है कि ख़ास तौर पे शेर अफगन को डिलीवर करें। हालांकि हमारे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बारे में पूछते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितना ऐसे गार्डन्स हैं उतना ही शेर अफगन ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे गार्डन्स के तमाम ब्लॉक को इकट्ठा कर दिया जाए और सिर्फ शेर अफगन को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बराबर है। क्योंकि अभी तक इसकी 5 बैलेटिंग्स हो चुकी हैं शेर अफगन ब्लॉक की, और अभी मज़ीद भी बैलेटिंग्स होंगी, 1 या 2 मज़ीद बैलेटिंग्स होंगी। और अगर आप जो बैलेटिंग अभी तक हुई हैं उन प्लाट्स को ही काउंट करें तो वो 15 से 20 हज़ार प्लाट्स बनते हैं। तो 15 से 20 हज़ार प्लाट को डिलीवर करना कोई आसान काम नहीं है। ये तभी डिलीवर होंगे जब आप डेडिकेटेड होंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है ये आप इसको बैलेटिंग जिस ब्लॉक की बैलेटिंग हो गई है पहली, दूसरी, तीसरी, आप उसको डिलीवर करते जाएं। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि बी ब्लॉक को आपने शुरू कर दिया है, लेकिन बी के साथ साथ जो पहले वाले ब्लॉक्स हैं जैसे कि बदर का ई ब्लॉक है उसको पहले डिलीवर करें। ठीक है, शेर अफगन ब्लॉक है उसको भी डिलीवर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।